अस्सलाम वालेकुम। टीनेज एग्जेक्टिव स्किल्स के साथ मैं हूं नदीम पाशा और हमेशा की तरह मिस शुमाइला बतूल भी तशरीफ़ रखती हैं हमारे स्टूडियो में। इनकी माहिराना राय से हम भरपूर मुस्तफ़ीद होंगे, जैसा कि पहले भी हम हो रहे हैं। नाजरीन, इस प्रोग्राम से हम बात कर रहे हैं टीनेज एग्जेक्टिव स्किल्स पे, जिसके ज़रिए हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स आपसे शेयर किए। आपने फीडबैक भी दिया हमें, बहुत शुक्रिया उसके लिए। आप अपनी माहिराना राय से भी हमें आगाह करते हैं। इस पे हम बातचीत कर रहे हैं। आज भी आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हम हाजिर हुए हैं, जिस पे हम बात करेंगे। उसमें आप भी अपना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट्स के जरिए, सीक्रेट मैसेज के जरिए, कॉल भी आप हमें कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे भी विजिबल है। नाजरीन, आज हम जिस चीज़ पे बात करने जा रहे हैं, मेकिंग कंसिक्वेंसेस इफेक्टिव, इस चीज़ पे हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं थोड़े से प्रोग्राम बैक में चला जाऊंगा, आपको फीडबैक देता चलूँ ताकि आप रिलेट कर पाएं कि लास्ट टाइम हमने क्या बातचीत की थी और अब हम क्या बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि मेकिंग कंसिक्वेंसेस इफेक्टिव, वो अब करेंगे। लास्ट टाइम थी कि गिविंग इफेक्टिव डायरेक्शंस टू योर टीन्स, आप अपने बच्चों को कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे उनको गाइड कर सकते हैं, इस चीज़ पे हमने बात की थी, जिसका हल्का सा तारुफ आपकी खिदमत में हाजिर है। उसमें हमने बात की थी कि उनको हदायत देते वक्त इतना ना उनको बर्डन अप कर दें कि वो पजल हो जाए। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप उनको डायरेक्शंस दे ताकि वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, उस चीज़ को समझें। उसके बाद हमने एक और पॉइंट भी डिस्कस किया था, जिसमें था कि उनके साथ जब आप बातचीत करें तो उसको बड़ा प्रिसाइज बयान करें। ऐसा नहीं कि उसको कम्प्लेक्स, हाँ जी, टू दी पॉइंट बात करें, उसको कम्प्लेक्स ना बना दें। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि डिस्ट्रैक्शंस क्या चीज़ है, डिस्ट्रैक्शंस को कम से कम किया जाए ताकि बात को डायरेक्ट वे में बात की जाए, जाके वन टू वन जैसे हम बात करते हैं वैसे उनके साथ मैसेज कन्वे किया जाए ताकि वो बात को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सकें। इस चीज़ों पे हमने बातचीत की थी। एक्सपेक्टेशंस के ऊपर भी हमने बातचीत की थी कि बच्चे के मेंटल लेवल को मद्देनजर रखते हुए उससे डायरेक्शंस दें। ऐसा नहीं है कि बच्चे का लेवल कुछ और है और आप एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे हैं और उसके पस मंजर में आप उसको डायरेक्शंस कुछ और देते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर हमने बातचीत की थी। रिस्पेक्टेड मैम, आप भी अस्सलामुअलैकुम। ये कि जो आपने बात की थी लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें मैं बस ये ऐड करना चाहूँगी कि वो जो मेन पॉइंट देने की कोशिश की थी वो ये था कि कभी भी पेरेंट्स डायरेक्शंस देते वक्त अपने आप को बहुत ज़्यादा काम डाउन कर दे। जैसे आपने कहा ना, डिस्ट्रैक्टेड ना हो, राइट, फुली फोकस होकर ही बच्चों को डायरेक्शंस देते हैं तो ही उसका फायदा ज़्यादा होता है। स्कैटर्ड होकर और खुद कहीं और बिजी है या पूरा अटेंशन नहीं है, ऐसी सूरत हाल में जो बच्चों को डायरेक्शन दी जाती है, रूल सेटिंग की जाती है, तो बच्चे इतना ज़्यादा फोकस नहीं होते। बिकॉज आपकी साइड से एक मैसेज जा रहा होता है कि शायद ये इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है। सो इफेक्टिव डायरेक्शंस की हमने लास्ट टाइम बात की थी। आज हम आपने बताया कि हम बात कर रहे हैं मेकिंग कंसिक्वेंसेस इफेक्टिव। सबसे पहले ये इफेक्टिवनेस पे तो तब हम बात करेंगे जब हम रूल्स की बात करेंगे कि सिर्फ आपकी इजाज़त से एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी और थोड़ा क्लियर करना चाहूँगी कि रूल सेटिंग, एक्सपेक्टेशंस, डायरेक्शंस ये सेट जब कर लेते हैं पेरेंट्स, पिछले 3 प्रोग्राम में हम आपको बता रहे थे 3 प्रोग्राम से कि रूल सेटिंग, कुछ डायरेक्शंस बच्चों को सेट करनी है। एंड व्हाट इफ कि अगर बच्चे उनको फॉलो नहीं करते, अगर बच्चे उन डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे, तो देन हमने कॉन्सिक्वेंसेस जो डिसाइड किए हुए हैं उनको इफेक्टिव कैसे बनाएंगे। राइट, आज हम मेनली ये बात करेंगे कि वो जो रूल, लेट्स सपोज बच्चों को ये कहा होगा कि रात को या टीनेजर्स को इतने बजे आपने घर आना है और यहाँ अगर आप कहीं गए हैं तो इन्फॉर्म करना है, और अगर ये रूल सेट हुआ, सो इस रूल सेटिंग को अगर बच्चे फॉलो नहीं करते तो देन आप कैसे इस रूल को परमानेंट करने के लिए कॉन्सिक्वेंसेस को इफेक्टिव बना सकते हैं। इस पे नहीं हम बात करेंगे कि अगर उनका टाइम का ही अगर बात हम कर रहे हैं कि वो इतने बजे घर आ गए, लेट्स सपोज वो नहीं आते, तो देन पेरेंट्स पे इस बात को कैसे प्रॉपरली इफेक्टिव बना सकते हैं विद कॉन्सिक्वेंसेस, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस को इफेक्टिव बनाने के मेनली हम बात करेंगे। थैंक यू। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्पेसिफिसिटी के ऊपर बात करेंगे कि अगर आपने रूल सेट कर दिया तो मतलब ऐसा नहीं है कि बात आपने कुछ की उसका जवाब
स्पेसिफिक होना चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए। टू दी पॉइंट कैसे हो सकता है? टू दी पॉइंट ऐसे हो सकता है कि आपने वेग थेफ्ट एक होती वो ही देनी आपने, एक होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर उनसे बात करें कि आज माँ बाप उनसे आता है कहते हैं कि वे वर कमिंग टू आवर हाउस एट लेट एंड दिस टाइम इट्स 10 o'clock, अभी बहुत लेट हो गई, आपने मुझे कह रहे हैं तो कहते हैं कल भी आप आए ना तो हम आपको खाना नहीं देंगे, जबकि बच्चा फिर लेट आता है तो उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। फॉर ये थ्रेड्स है, ये थ्रेड्स है, हालांकि वाकई ही वो देते हैं, लेकिन ये सिर्फ थ्रेट है। वही बात हो रही है कि ये थ्रेट है, लेकिन ठीक आप इशारा कर रही हैं कि खाना तो बहुत हाँ बच्चों की नीड्स को आप रोक कर रखें, वांट्स को जरूर रोक कर रखें। गैजेट्स हैं और बहुत सारे लिवरेजेस हैं जो कि पेरेंट्स देते हैं, बट नीड्स को, खाना, शेल्टर, इन सब चीजों को दीज आर द बेसिक नीड्स दैट वी हाँ राइट है उस पे बिल्कुल। चलिए गैजेट्स की बात करते हैं। गैजेट्स अगर कहते हैं कि आप टीवी वगैरह नहीं यूज कर पाएंगे या अपना गेम नहीं खेल पाएंगे कोई स्पेसिफिक, तो उसके ऊपर जबकि बच्चे को दूसरे दिन भी कहा जाता है लेकिन प्रैक्टिकली उस पर अमल नहीं होता, तो बच्चे को फिर ये मैसेज मिलता है कि यकीनन ये कोई ऐसी बात थी जो मेरे काम की नहीं थी, तो फिर वही वो जो बिहेवियर है वो रिपीट करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी काम आप जब कहते हैं तो उसको स्पेसिफिक बनाना है आपने, वेग थ्रेट्स नहीं होनी चाहिए, स्पेसिफिक हो, टू दी पॉइंट हो और बच्चे को तासुर जाए कि ये काम कोई मेरे करने वाला ही था जिस पे मुझे ये कहा गया। इसमें मैं नदीम साहब इसलिए ऐड करूंगी कि जैसे आपने कहा ना स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि शाम को तुम घर जल्दी आ जाओ, जल्दी घर आ जाओ, ये स्पेसिफिक नहीं है। आप उनको स्पेसिफाई करें इतने टाइम पर 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे से पहले आप घर पर होना। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिसिटी करना कि आप उनको नंबर दे रहे हैं, आप उनको बता वेग टर्म में नहीं बात करें कि तुम जल्दी घर आ जाओ एंड ऑल दैट। उनको स्पेसिफिक करना कि 9 बजे के बाद आप घर से नहीं जा सकते हैं, 9 बजे से पहले या 8 बजे से पहले जो भी आपका टाइम सेटिंग है, हम कोई एग्जाम्पल शेयर कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक बता दें। वेग टर्म में नहीं कि तुम जल्दी घर आ जाओ, 9 बजे से पहले, 8 बजे से पहले तुम घर में हो। ये कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब उनको एक एग्जैक्ट फिगर देना है कि ये पॉइंट है और ये मार्क है जो आपने पूरा करना है। वेग नहीं होना चाहिए। उसके आगे बात को बढ़ाते हैं तो वो ये भी बात करते हैं कि इसमें रिलेटेड चीजें होनी चाहिए। रिलेटेड चीजें ऐसी होनी चाहिए कि अगर वो कोई गलत काम करता है या पॉजिटिव भी कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये चूंकि हम कॉन्सिक्वेंसेस को इफेक्टिव बना रहे हैं, दैट इज मोस्ट प्रोबेबली एसोसिएटेड विद द नेगेटिव थिंग्स। लेकिन एक चीज क्लियर आपने याद करवा दिया कि ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। राइट। बच्चा डिजायर्ड बिहेवियर करता है तब भी उसको कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। हाँ जी। अगर नेगेटिव बिहेवियर शो करता है तो देन तो डेफिनेटली उसी को हम ज्यादा रेगुलेट करेंगे। मैं बता रहा था कि उसके हमने रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस देने हैं। फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव बात करता है जैसे आप बता रही हैं, अच्छा होमवर्क करता है, उनको स्टार्स मिलते हैं स्कूल से, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो डेफिनेटली आप उनको रिवार्ड देंगे, तो वो भी एक रिलेटेड है स्कूल से। अगर वो कॉपी या कप या ट्रॉफी, गोल्ड मेडल विन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड उनको कर दें। अगर फॉर एग्जांपल ड्राइविंग की बात करना चाहूंगा कि एसोसिएटेड फीचर्स के साथ उनको क्लियर करें। ये नहीं है कि स्कूल में अगर मसला हुआ तो आप घर में उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, रिलेटेड चीजों के ऊपर भी काम करना होगा हमें। जैसे कि अगर ड्राइविंग बच्चा खराब करता है तो हम उसको ड्राइविंग से रोक देंगे। अगर खाने की मेज पे बच्चा कोई मिस्टेक्स करता है या अनअप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है, इनअप्रोप्रिएट, तो फिर हम उसको भी थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे कि आप खाना यहाँ नहीं, यहाँ हम करेंगे जब तक आप अपना ये बिहेवियर ठीक नहीं करेंगे। इस तरह के हम बिहेवियर सेट करेंगे, कुछ गोल्स सेट करेंगे जिसका मकसद ये होगा कि ये स्पेसिफिक है। दैट्स ऑल राइट। अच्छा, इसमें स्पेसिफिक आपने जैसे कहा कि इसका मकसद जो बार-बार हम ये क्लियर कर रहे हैं आपको कि स्पेसिफिक का मतलब ये है कि जो भी आप सेट कर रहे हैं एंड उसके लेट्स सपोज बच्चा उसको फॉलो नहीं कर रहा है, देन आपने स्पेसिफिक हो जाना है कि ये था काम, ये था टास्क जो आपको दिया गया एंड आपने नहीं किया, देन यू हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट जो है वो इमीडिएसी है, यानी इमीडिएसी इफेक्टिव कैसे कॉन्सिक्वेंसेस को बनाती है कि
वही हम एग्जांपल यही लेकर चलेंगे कि जल्दी घर आने की या रात को इतने बजे से पहले आप घर हो, तो उसमें अगर बच्चा नहीं फॉलो कर रहा है तो जिस भी चीज को आपने उसकी एक्टिविटी के साथ अटैच किया है, फिर उसको फौरन ही रोक लेना। मिसाल के तौर पर अगर आपने ये डिसाइड किया है कि अगर तुम 8 बजे से पहले या 9 बजे से पहले घर नहीं आए, तो रूल सेटिंग ये हुई है कि नेक्स्ट डे आप उससे भी 2 घंटे पहले आएंगे, या नेक्स्ट डे आप जा ही नहीं सकते। कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी सी बात है कि अगर कोई रूल सेट हुआ है और बच्चा उस रूल को ब्रेक करता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपने लेट्स सपोज ये डिस्कस किए हैं कि नेक्स्ट डे तुम बाहर जा ही नहीं सकते हो, तो फिर इमीडिएटली उसको फॉलो करना। ऐसा नहीं है कि आज बच्चा जो है वो लेट आया एंड आप 15 दिन के बाद कह रहे हैं कि जी रुकना है और उस पर जो है वो हमने फला दिन तुम लेट आए तो आज हम तुम बाहर नहीं जाओगे। एट दैट पॉइंट, एट दैट टाइम कॉन्सिक्वेंसेस को लागू कर देना ऑलराइट मिस, आपने बड़ा अच्छा बताया कि जो हमने रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए हुए हैं उसको उसी वक्त बताना, उसी वक्त इम्प्लीमेंट करना, ताकि उसके मीनिंगफुल जो इफेक्ट्स हैं वो सामने आ सके। अगर हम उस वक्त नहीं करेंगे तो जो आगे से रिसिपिएंट है उसको वो मैसेज नहीं मिलेगा कि ये मैंने हाँ जी, तो उसको मैसेज नहीं मिलेगा एक्चुअल में। व्यूअर्स, छोटी सी हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद मिलते हैं। स्टे विद अस। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मरी, across the nation, this is Willing Ways Pakistan. जिंदगी है सुपर और सुपर है तो मजा है। मजे में खुशी है और खुशी तो बांटनी है। बांटे तो दोस्ती है, दोस्ती है तो जिंदगी है, और जिंदगी तो है ही सुपर। सुपर है तो शरारते हैं, शरारते हैं तो मुस्कुराहटे हैं, मुस्कुराहटों में मजा है, मजा तो सुपर है, और सुपर है जिंदगी। जिंदगी है तो रिश्ते हैं, रिश्ते हैं तो महफिलें हैं, महफिलों में मिठास है, मिठास में घुल मिल जाना है, और घुल मिल जाना ही सुपर है। बिग फ्रेंड्स सुपर, सुपर है जिंदगी। असद प्रेजेंट। मिसबा, अली। जी मैम। मिसबा कहाँ है? कल क्रिकेट तो खेल रहा था, कहीं मसल पुल ना हो गया हो। हाँ, रनिंग तो बहुत ज्यादा की थी। वैसे क्रिकेट तो बहुत अच्छी खेलता है, पता नहीं लोग टुक टुक क्यों कहते हैं। मैम, मैं कम इन? जी मिसबा। क्रिकेट के दीवानों को सिर्फ एक जुबान आती है क्रिकेट की। cricket.jazz.com.pk पर आओ या जैज क्रिकेट ऐप डाउनलोड करो। PSL और दुनिया भर की क्रिकेट न्यूज से अपडेट हो जाओ और दुनिया को बता दो तुम कितने बड़े क्रिकेट के दीवाने हो। जैज दुनिया को बता दो। Best speed and big downloads
only on PTCL charging. अब 3G Evo और 4G LTE और भी बेहतर स्पीड के साथ। यही नहीं बल्कि मार्च के महीने में करें रिचार्ज और जून तक हर रिचार्ज पे हासिल करें डबल वॉल्यूम। तो देर किस बात की, आज ही 3G Evo और 4G LTE रिचार्ज करें और उठाएं PTCL डबल वॉल्यूम के मजे। टू ऑर्डर कॉल 0800 80 800। PTCL। अब तो चाय पिला दो बस। वैसे अरेंजमेंट अच्छा था ना? ब्यूटीफुल सेरेमनी। हाँ। तू भी देखे अगर। नाइस कपल। हाँ। अंबर और शहजाद भी अच्छे लग रहे थे, नहीं? रेड साड़ी और ब्लैक ब्लाउज कॉम्बिनेशन आला लगता है। शहजाद भी अच्छा लग रहा था। शर्ट का कलर क्या था? ब्लू। टाई? चाय में चीनी थोड़ी टाई? सर्दी में पसीना तो ऐसे भी आ सकता है, वरना आसान तरीका तो ये है कि केनवुड का नया डीसी इन्वर्टर एसी लगाएं, जो अपने हीट एंड कूल फंक्शन और 4D एयर फ्लो के साथ ठंड में भी रखे कमरे के कोने कोने को गर्मा गर्म और साथ ही दे बिजली की बचत भी। केनवुड, खुश रहो। मैंने आज हील्स किस कलर की पहनी थी? Lahore, Karachi, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इमीडिएसी पे मैम बता रही थी आपको कि आपने ऑन द स्पॉट कॉन्सिक्वेंसेस को हमने लागू करना है, इम्प्लीमेंट करना, ताकि उस चीज़ का इफेक्टिव बच्चे पे असर हो और उसको पता चले कि ये काम मैंने गलत किया था या अच्छा किया था। रिवॉर्ड भी हम दे सकते हैं। इट डजंट मीन कि हम सिर्फ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ही दे सकते हैं। अगर बहुत अच्छा काम किया तो फ़ौरन से आप जब रिवॉर्ड करते हैं तो डेफिनेटली जो रिसिपिएंट होता है उसको मैसेज आता है कि मैंने कोई अच्छा काम किया तो दिस थिंग आई विल नीड टू रिपीट अगेन, या तो रीइंफोर्स हम कर देते हैं। तो ऐसा ही है, ऑन द स्पॉट हमें करना। आगे बढ़ते हैं। आगे है जो इफेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस का टूल है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट बट फर्म आपने रहना होता है। कंसिस्टेंसी नाम से ही जो कि जाहिर है कि कंसिस्टेंट एक फ्लो में आपने चलना है। अज़मत व इस्तक़लाल जैसे हम बात करते हैं उससे हमने चल मुस्तकिल मिजाजी कह सकते हैं, उससे हमने आगे बढ़ना है। वो ये है कि इसमें 2-3 चीज़ें जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। पहले तो ये है कि कंसिस्टेंसी हमने जारी रखनी है। जो रिसिपिएंट है उसको ये मैसेज ना मिले कि मैं फादर के साथ बड़ा कंफर्टेबल हूँ तो मदर के साथ नहीं हूँ, या फैमिली के जो बाकी मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं या कजन्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो भी हो सकते हैं। यूजली ग्रैंड पेरेंट्स बड़े ही थोड़े से डेलिकेट होते हैं, वो चीज़ों को फॉलो नहीं करते। तो इस चीज़ में आपने इस ज़माने में ख्याल रखना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए हुए हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। उनमें अगर फादर हैं तो वो भी इसी चीज़ को प्रीच करें, मदर हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कोई भी है तो उस चीज़ को रियलाइज़ करवाएं कि ये काम ऐसे है तो ऐसे ही होना है जैसे आपको बताया गया। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वालिद के साथ ये काम इस तरीके से हो जाएगा और मैं आपको लीनियंसी दे दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस चीज़ को आपने प्रीच करना है, जिस चीज़ को आपने टारगेट करना है, सारे लोग मिलकर उस चीज़ पर टारगेट करेंगे तो वो चीज़ का बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। ये कंसिस्टेंसी भी है। बच्चे बहुत अच्छा मैनिपुलेट कर लेते हैं। वो अगर बात न मानिए तो दोनों पेरेंट्स में से उनको पता है कि कौन सी बात किस पेरेंट्स ने नहीं मानी। सो कंसिस्टेंसी अगर होगी तो दोनों पेरेंट एक पेज पे होंगे तो बच्चे मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। राइट। हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं तो अगर कोई रूल सेटिंग को कोई बच्चा ब्रेक करता है तो वो फिर कवर उनको दूसरा पेरेंट ना दे। अगर एक पेरेंट स्टैंड लेकर तो फिर दूसरे पेरेंट को भी पहले वाले पेरेंट के साथ जो है वो साइड बाय साइड चलना पड़ता है। ये ना हो कि अच्छा एक दफा माफ कर दें या आइंदा नहीं करेगा, इस तरह का कवर देने से बच्चों
बच्चों की जो कॉन्सिक्वेंसेज है ये सारे सबोटाज जिसको कहते हैं खराब हो जाते हैं कि वो फिर बच्चा जो टारगेटेड बिहेवियर होता है जो रूल सेटिंग होती है उसको फॉलो करने की बात है। तो दोनों पेरेंट का इवन जैसे आपने कहा सिबलिंग्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स अगर रहते हैं साथ तो अगर वो इन्वॉल्व है सारे काम में और ट्रेनिंग में तो उनको भी ये क्लियर मैसेज होना चाहिए कि वो भी जो है वो उसी पेज पे बात करें उसी साइट पर बात करें जो कि एक डिजाइन हुआ है जो पेरेंट्स जिसको फॉलो करना चाहते हैं। आपने बात को काफ़ी आसान कर दी है, यकीनन हमारे व्यूवर्स को बहुत अच्छी समझ आई होगी इस चीज़ की। इसी चीज़ को मैं और मज़ीद थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि एक फ्लो में लेके चलना है, जैसे हमने बता दिया कि सबोटाज ना हो ताकि बच्चे को रिजल्ट्स मिलें, पता चले कि इस चीज़ को टारगेट किया जा रहा है। मैं वहाँ भी जाता हूँ, इस चीज़ को अप्रेजल नहीं मिलता, मेरी बात को कोई भी रजिस्टर नहीं करता, तो जब एक ही चीज़ को सारे घर के इन्वायरमेंट में जितने भी लोग होंगे वो एड्रेस करेंगे तो यकीनन वो ठीक हो जाएगी। उसमें से जब जैसे आपने मैनिपुलेशंस की बात की, बच्चे काफ़ी मैनिपुलेटर्स होते हैं, उसमें जब एक बंदा भी उनको सॉफ्ट कॉर्नर प्रोवाइड कर देगा तो फिर बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, फिर बाकियों की तरफ वो जाना ही नहीं चाहेंगे और वो जाते भी नहीं हैं। ऐसा ही है, तो कंसिस्टेंसी ऐसे ही मेंटेन होगी अगर आप सारे ही एक चीज़ को एड्रेस करें, बच्चों को मैसेज दें, जो भी चीज़ आपने टारगेट करनी है सारे मिलके म्यूचुअली डिस्कस करने के बाद उसको एड्रेस करें, यकीनन मसला हल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वही हम डिस्कस कर रहे हैं घर जल्दी आने की, तो अगर फादर कहते हैं कि जी 8 बजे से पहले घर आना है और बच्चा लेट आता है, मदर बैक डोर खोल देती है, तो ये फिर कंसिस्टेंसी नहीं होगी क्योंकि वो बच्चे को पता है कि फादर बेशक कहते हैं मदर इज अवेलेबल फॉर मी कि वो हमेशा मुझे अकोमोडेट करेगी, तो फिर राइट सेट नहीं हो सकता है। वेरी रूल सेटिंग के लिए कॉन्सिक्वेंसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए एक पेज पर होना दोनों पेरेंट का, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा, नेक्स्ट मीनिंगफुलनेस है कि जो भी आप कोई कॉन्सिक्वेंसेस बच्चे फेस कर रहे हैं किसी भी रूल सेटिंग या कोई भी अगर वो पॉजिटिव वे में भी कोई चीज़ करते हैं, अगर उनका डिजायर्ड बिहेवियर अगर उन्होंने बात मानी है उनको फॉलो कर रहे हैं तो उसको भी रिवॉर्ड करना, या नेगेटिव बिहेवियर अगर शो कर रहे हैं रूल ब्रेक कर रहे हैं तो उनको भी नेगेटिवली रिइंफोर्स करना। ये यहाँ पर मीनिंगफुलनेस का मतलब ये है कि ऐसी चीज के साथ कॉन्सिक्वेंसेस अटैच किए जाएं जो बच्चे के लिए वैल्यूएबल हो। राइट ऐसा ना हो कि ऐसी चीज को बच्चों के कॉन्सिक्वेंसेस के साथ अटैच किया जाए कि बच्चों के लिए कोई वैल्यू ना रखती हो, आपके लिए वो वैल्यू रखती हो लेकिन बच्चों के लिए वो कोई वैल्यू ना रखती हो। तो मीनिंगफुलनेस का मतलब ये है कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आप दे रहे हैं इधर पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर पर, वो बच्चों की बारे में बच्चों के लिए वो मीनिंगफुल हो और वैल्यूएबल। राइट, बिल्कुल आपने ठीक बताया। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट में फ़र्क करने की ज़रूरत होगी हमें। जैसे आपने बताया कि बच्चे के लिए वैल्यूएबल हो, उस चीज़ को वो परसीव करे कि देयर इज समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। राइट, वेरी राइट। अगर बच्चे से ले ली गई है जैसे चीज़, तो बच्चे को उसकी जो एक डेप्रीवेशन की फीलिंग्स होती हैं वो पता चले कि मुझ में आ रही हैं, उसको फील करता हो ताकि उस चीज़ से वो सीखे कुछ। और अगर आप उसको रिवॉर्ड करते हैं, कोई चीज़ ग्रांट करते हैं, तो यकीनन फिर भी उसको पता चलता है कि ये चीज़ है। ये वही बात है जैसे किसी चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा है लेकिन हम किसी ऐसे बंदे को देते हैं जिसको वो समझता ही नहीं है, तो ये ऐसा ही है, बच्चे को वही चीज़ रिवॉर्ड करें जो उसके नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उसकी वैल्यू को वो हासिल करे, उसकी वैल्यू को समझ सके वो। अगर वो अलाउ कर रही है उस पर भी वो समझे इस बात को कि जी ये मेरी डिजायर्ड चीज़ मुझे मिल गई, और अगर कोई पेरेंट्स ने एज अ कॉन्सिक्वेंसेस उनसे ले लिए तो इस बात को भी समझे कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल चीज़। जैसे गैजेट्स में लेना, जैसे टाइम लिमिट कर देना कि इतना टाइम आप टीवी देख सकते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, वो मीनिंगफुल चीज़ होनी चाहिए जो भी आप कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पर यूज कर रहे हैं। राइट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि समटाइम ऐसा नहीं है,
हम बता रहे हैं कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दो पार्टीज के दरमियान, एक पार्टी बच्चे हैं और दूसरी पार्टी पेरेंट्स हैं। हम उनके दरमियान एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का रास्ता हमवार करने के बारे में आपसे बातचीत कर रहे हैं, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि आप किस तरीके से बात कर सकते हैं, कौन से ऐसे वो तरीके हैं, वो टूल हैं जिनके जरिए आप उनके बिहेवियर्स को एड्रेस कर सकते हैं। इस चीज़ पे बात करें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। समटाइम ऐसा भी हो जाता है या हो सकता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज या बहुत ज़्यादा एलिगेशंस बच्चों पे लगा दें, जिस पे बच्चे एक रिस्ट्रिक्ट होके रह जाएं वो, या बहुत उनकी पर्सनैलिटी दब सी जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कभी भी उनको ऐसा माहौल प्रोवाइड ना करें जिसमें कि बिल्कुल भी उनको पता चले कि अगर उन्होंने घर से बाहर भी जाना है तो उन पर ये रूल लागू होता है, घर में खाना कब खाना है। बिल्कुल भी ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप और टाइम टू टाइम भी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा उनके लिए भी एक लूप दें, उनको एक स्पेस दें जिसमें वो खुल सकें, जिसमें वो बात कर सकें। कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करें। कंफर्टेबल एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें वो आपके पास आ सकें और अपने दिल का हाल बयान कर सकें, जिसमें वो आपको सुना सकें कि हमें ये मसला हो रहा है, हमें ये चीज़ चाहिए, अगर आप मुझे ये देंगे। आपके साथ वो एक बाउंड्री सेट कर सकें जिसमें आपको बताएं कि मैं ये काम करूंगा। ऐसा पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जिसमें बच्चा आपके पास खुद आए। और ये कैसे हो सकता है? जब आप उससे बात करेंगे, जब उसको रियलाइज कराएंगे कि वी आर हियर फॉर हेल्प यू, हम आपको बढ़ता देखना चाहते हैं, हम आपको फलता फूलता देखना चाहते हैं। तो हम जब आपको ये रियलाइजेशन बच्चों को देंगे, यकीनन बच्चा आपके पास आएगा, कहेगा कि अगर मैं ये काम करता हूँ तो मुझे क्या देंगे। फिर आप बता सकते हैं कि आप चॉइसेस दे सकते हैं कि अगर आप बहुत अच्छे ग्रेड्स लेते हैं तो हम आपको बहुत अच्छी सैर करवा सकते हैं, कोई अच्छा गैजेट लेके दे सकते हैं, या कोई भी चीज़, खाना खिला सकते हैं, बाहर लेके जा सकते हैं, ड्रेस लेके दे सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो इस तरह का इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करना है। जो बात इंपॉर्टेंट और आपसे काबिल जिक्र बात यहाँ पे ये है कि बच्चे को ग्राउंड नहीं कर देना, बिल्कुल भी बाउंड नहीं कर देना कि वो बिल्कुल ही स्नब होके रह जाए, बिल्कुल एक महदूद लिमिट्स तक रह जाए आगे। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं प्रोवाइड करना। अच्छा, रूल सेटिंग की बात करें, बहुत सारे पेरेंट्स को भी हम एड्रेस कर रहे हैं जो कोई रूल सेट करते ही नहीं। वेरी राइट। एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे को बहुत समझ जाएंगे अब कि ये घर के असूल हैं, ये रूल्स है। क्योंकि यहाँ पर हमने विलिंग वेज में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को भी देखे हैं जो मिसाल के तौर पर अगर उनके घर का कोई कल्चर है, फैमिली कल्चर डिफरेंट है, बच्चा उस नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता, तो वो रियलाइज करते हैं कि शायद ये टाइम है जिसमें बच्चों को बताना चाहिए। एंड वो फिर बहुत ज्यादा खराब सूरत में हमारे पास जब आती है चीजें, वो ये कि शुरू से तो उनको ये बताया नहीं जाता है, एकदम से रूल जो है वो पेरेंट्स बता देते हैं जी अब से ये ऑनवर्ड। अच्छा, उसके पीछे पेरेंट्स ये जरा डिफिकल्टी होती है उनको कि कॉन्सिक्वेंसेस नहीं। जैसे अब घर जल्दी आने की बात, हम एक एग्जाम्पल को लेके चल रहे हैं, अगर घर जल्दी आने की बात पेरेंट्स करते हैं और अगर ये पहले नहीं की थी, ज्यादातर पेरेंट्स तब करेंगे जब घर से बाहर कोई एक्सीडेंट या कोई किसी नाके पर बच्चा पकड़ा जाए, देन भी पेरेंट्स को ये याद आता है कि नाउ इट्स टाइम टू टीचिंग देम कि ये वो टाइम है जिसमें हम इनको बताएं कि 10 बजे के बाद 11 बजे के पहले आप घर पर होना चाहिए। तो ये चीज जरूर देखना चाहिए कि रूल सेटिंग कोई एक ऐसा टास्क है जो बच्चों की ट्रेनिंग में बिफोर टाइम आपको करना होगा। ऐसा नहीं है कि वो जब प्रॉब्लम्स आ जाए तो तब रूल सेटिंग। जो आपकी बात से मैं समझ पाया हूँ, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, यकीनन हमारे नाजरीन के लिए बहुत कारआमद साबित होगा कि प्रायोरिटाइज कर लेना चीज़ों को, चीज़ को देख के फिर उसके रिजल्ट्स लेना, यकीनन चीज़ों को रिएक्टिव हो जाना, यकीनन उसमें फिर रिएक्टिविटी भी शामिल ही होती है। चीज़ों को समझने के लिए टाइम लगता है। ये चीज़ें ख़ास तौर पे बच्चों की ट्रेनिंग जो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जब शुरू से आप लेके चलेंगे तो आखिरकार फिर ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है जैसे आपने बताया कि कोई चीज़ हो जाती तो उसके बाद आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं रिएक्टिवली। प्रोएक्टिवली चीजों को लो, बिफोर टाइम आप बच्चों की जो ट्रेनिंग की बात हम करते हैं तो वो ट्रेनिंग को एक बाकायदा प्रोजेक्ट समझा जाए बच्चों के साथ, रिएक्टिविटी की बजाय प्रोएक्टिविटी की तरफ जरा ज्यादा रुझान पेरेंट्स रखें तो वो ज्यादा बेनिफिशियल। दैट्स ऑल राइट। हम आगे बढ़ते हैं कि हम बच्चों को अगर थोड़ा सा, चूंकि बच्चे होते हैं तो
तो उनके जहन से बातें निकल भी जाती हैं और उनके जहन में वही बातें रहती हैं जो उनके लिए बहुत दिलचस्प होती हैं या फ़ायदामंद होती हैं। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस वाली बात उनको हम ऐसे भी याद करवा सकते हैं, रिकॉल करवा सकते हैं कि अगर हम उनके साथ एक बिहेवियरल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। वैसे तो ये बड़ा टेक्निकल नहीं है, लोग करते भी हैं। उनके साथ कुछ ऐसी सेंट्रल पॉइंट घर में होता है जहाँ पे डोर से आते जाते सारे एक पॉइंट पे इकट्ठे होते हैं जहाँ पे उनकी नज़र पड़ती है, तो उनको बता दिया जाए, बच्चों को ये तासुर मिले कि ये चीज़ें हैं जो मेरे करने वाली हैं, ये काम है जो मैंने हर वक्त करने हैं। अगर वो बाहर जाने लगा तो उसको पता चले कि मैंने इस टाइम से पहले घर आना है। तो ये तरीका भी एक हो सकता है कि बच्चे को आप एक बिहेवियरल कॉन्ट्रैक्ट बच्चों के साथ साइन करें। साइन क्या करना है, मतलब ये है कि उनको सिर्फ एक रिमेंबर करवाना है, आपको आइडिया देना है। वेरी राइट, उनको हमने आइडिया देना है कि ये काम है जो आप कर सकते हो। तो इस तरीके से भी बेहतरी आ सकती है। तो फ्रीक्वेंसी का नेक्स्ट जो इफेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस की बात हम कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी भी कॉन्सिक्वेंसेस को बहुत इफेक्टिव बना सकती है। ये थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे कि अगर प्रॉब्लम या रूल ब्रेक आज हुआ है या कोई अच्छा काम बच्चे ने आज किए, रूल को फॉलो आज किया, डजंट मीन दैट कि आप उसको मतलब लेटर ऑन उसका रिवॉर्ड उसको दें या जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है। फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने का मतलब ये है कि अगर आज बच्चा लेट आ रहा है, आपने ये डिसाइड किया होगा कि कल तुम नहीं जाओगे, तो फिर कल वो नहीं जाएगा। उसमें पेरेंट्स को बिल्कुल भी नर्व्स पर सवार करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बच्चे बहुत मैनिपुलेट करते हैं, वो इमोशनल स्ट्रेंथ्स को पुल करते हैं। आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, ये फला के पेरेंट्स तो ये तो फला। सो जब भी हम रूल सेटिंग की बात करते हैं, एक चीज मेक श्योर करना चाहेंगे कि इट डजंट मीन दैट कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गए। देखिए कुछ चीजें आसानी से बच्चों के साथ आप करते हैं, इसमें कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स को मत लेकर है, नाराजगी, गुस्सा, ये सारी चीजें आपकी पूरी ट्रेनिंग को खराब कर सकती हैं। हाँ, उनको ये शो जरूर करवाएं कि अगर वो रूल ब्रेक करते हैं और अगर किसी एक्सपेक्टेशंस को फॉलो नहीं करते बच्चे, तो पेरेंट्स अपनी फीलिंग्स को तो जरूर कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें इस खौफ से कॉन्सिक्वेंसेस को अप्लाई ना करना कि ये अच्छा इसने मुझे बहुत तरले की है, ये मिन्नतें कर रहा है, इसने कसम की है, ये ट्रस्ट नहीं करेगा, अगर मैं इसको गाड़ी की चाबियां नहीं दूंगी तो ये पता नहीं क्या कर देगा। ऐसी चीजों से अपने आप को जो है वो सेफ रखना है। फ्रीक्वेंसी कंसिस्टेंसी से ही रिलेटेड चीज है कि आप देखेंगे कितना फ्रीक्वेंट आपने बच्चों को कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने के लिए तैयार किया, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये फ्रीक्वेंट आपने बहुत अच्छा बता दिया। फ्रीक्वेंसी यही है कि अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा काम करता है तो आप बार बार उसको फ्रीक्वेंटली रिवॉर्ड करते हैं। मसलन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार उसने बहुत अच्छा काम किया तो आपने रिवॉर्ड कर दिया और उसके बाद में आपने उसको रिवॉर्ड ही नहीं किया, तो यकीनन उस चीज़ के फिर इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। या इसी तरह अगर आप नेगेटिव में ले आए तो एक बार आपने बता दिया कि ये काम आपने नहीं करना या आपने थोड़ा सा कंसिक्वेंस दे दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको फ्रीक्वेंटली बताने की जरूरत है कि ये काम आपके करने वाला नहीं है, दिस इज नॉट सूटेबल थिंग फॉर यू, आई एक्सपेक्ट समथिंग एल्स फ्रॉम यू। आप उसको बताएंगे तो वो यकीनन। अगर आप एक दफा वो रूल ब्रेक कर रहे हैं तो आप उसको कह रहे हैं कि अच्छा अगले दिन तो नहीं जा सकते, लेकिन फिर रूल ब्रेक कर रहे हैं तो फिर आपको वही कॉन्सिक्वेंस को रिपीट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक दफा कर दिए तो फिर उसी को याद है ना, पिछली दफा भी तुम्हारा बंद कर दिया था हमने, इसी तरह रिवॉर्ड दी। जी जी, क्योंकि ये सारी बिहेवियरल ट्रेनिंग करते हैं। एक चीज हम ये अगेन कन्वे करना चाहेंगे कि बच्चों का इंटेलेक्चुअल ब्रेन फुली डेवलप नहीं हुआ होता। राइट एंड रॉन्ग, रिस्क असेसमेंट बच्चों की टीन्स की इतनी ज्यादा ब्रेन डेवलपमेंट की शो करती है। रिसर्च ये बताती है कि वो फुली डेवलप नहीं होता, इसलिए उनका रिस्क असेसमेंट राइट। अच्छा, उनको कैसे हम ट्रेन कर सकते हैं उनकी लर्निंग एबिलिटीज को? तो ये सारे जो तरीकाकार हम बता रहे हैं, चाहे रूल सेटिंग हो, चाहे वो एक्सपेक्टेशन हो, वो बिहेवियरल ट्रेनिंग है कि वो बिहेवियर को कैसे उनको लर्न करवा सकते हैं कि बिहेवियर को उनकी स्ट्रेंथन, जो डिजायर्ड बिहेवियर्स हैं उनको कैसे रीइंफोर्समेंट के जरिए हम ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, और जो अनडिजायर्ड बिहेवियर्स हैं उनको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं थ्रू रीइंफोर्समेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस जिसकी बात हम कर रहे हैं।
ऑलराइट नाज़रीन, अब हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. जिंदगी है सुपर और सुपर है तो मजा है। मजे में खुशी है और खुशी तो बांटनी है। बांटे तो दोस्ती है, दोस्ती है तो जिंदगी है, और जिंदगी तो है ही सुपर। सुपर है तो शरारते हैं, शरारते हैं तो मुस्कुराहटे हैं, मुस्कुराहटों में मजा है, मजा तो सुपर है, और सुपर है जिंदगी। जिंदगी है तो रिश्ते हैं, रिश्ते हैं तो महफिलें हैं, महफिलों में मिठास है, मिठास में घुल मिल जाना है, और घुल मिल जाना ही सुपर है। पीक फ्रेंड्स सुपर, सुपर है जिंदगी। असद प्रेजेंट। मिसबा, अली। जी मैम। मिसबा कहाँ है? कल क्रिकेट तो खेल रहा था, कहीं मसल पुल ना हो गया हो। हाँ, रनिंग तो बहुत ज्यादा की थी। वैसे क्रिकेट तो बहुत अच्छी खेलता है, पता नहीं लोग टुक टुक क्यों कहते हैं। मैम मैं कम इन? जी मिसबा। क्रिकेट के दीवानों को सिर्फ एक जुबान आती है क्रिकेट की। cricket.jazz.com.pk पर आओ या जैज क्रिकेट ऐप डाउनलोड करो। PSL और दुनिया भर की क्रिकेट न्यूज से अपडेट हो जाओ और दुनिया को बता दो तुम कितने बड़े क्रिकेट के दीवाने हो। जैज दुनिया को बता दो। गली है अपनी अपना मन जो चाहे खुल के तू कर, मिर्ची पर भी तड़का तू भर। तू मिर्ची को स्प्राइट कर, स्प्राइट कर, स्प्राइट कर। तू मिर्ची को स्प्राइट कर, स्प्राइट कर। Best speed and big downloads only on PTCL charging. अब 3G Evo और 4G LTE और भी बेहतर स्पीड के साथ। यही नहीं बल्कि मार्च के महीने में करें रिचार्ज और जून तक हर रिचार्ज पे हासिल करें डबल वॉल्यूम। तो देर किस बात की, आज ही 3G Evo और 4G LTE रिचार्ज करें और उठाएं PTCL डबल वॉल्यूम के मजे। टू ऑर्डर कॉल 0800 80 800। PTCL। आफरीन आफरीन आफरीन। अब तो चाय पिला दो बस। वैसे अरेंजमेंट अच्छा था ना? ब्यूटीफुल सेरेमनी। हाँ। तू भी देखे अगर। नाइस कपल। हाँ। अंबर और शहजाद भी अच्छे लग रहे थे, नहीं? रेड साड़ी और ब्लैक ब्लाउज कॉम्बिनेशन आला लगता है। शहजाद भी अच्छा लग रहा था। शर्ट का कलर क्या था? ब्लू। टाई? चाय में चीनी थोड़ी टाई? सर्दी में पसीना तो ऐसे भी आ सकता है, वरना आसान तरीका तो ये है कि कैनवुड का नया डीसी इन्वर्टर एसी लगाएं जो अपने हीट एंड कूल फंक्शन और 4D एयर फ्लो के साथ ठंड में भी रखे कमरे के कोने कोने को गर्मा गर्म और साथ ही दे बिजली की बचत भी। कैनवुड, खुश रहो। मैंने आज हील्स किस कलर की पहनी थी? लाहौर, कराची, इस्लामाबाद,
Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. एसी बंद कर दें। एक्चुअली वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे फ्रीक्वेंसी पे कि हमें बच्चों के साथ फ्रीक्वेंटली चीज़ों को डिस्कस करने की ज़रूरत होती है, ना कि अगर हम ये एक्सपेक्ट कर लें कि बच्चे फ़ौरन से चीज़ों को समझ आते हैं तो ये थोड़ा सा इसमें हम लैग करते हैं। हमें बार बार बताने की ज़रूरत होती है बच्चों को कि ये काम आप करें और इस तरीके से आप चलें, तो फिर बच्चे समझ भी जाते हैं और चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बी ए इफेक्टिव रोल मॉडल बच्चों के लिए अगर आप बनते हैं तो उस चीज़ के लिए बच्चों के लिए बहुत ही इफेक्टिव मैसेज होता है कि जब बच्चे घर से माहौल से सीखते हैं, बच्चे के सामने एक प्रैक्टिकल नमूना होता है कि वो हर वक्त उस चीज़ को देख रहे होते हैं। जब आप खुद एक सीक्वेंस में चलते हैं, जब आप खुद एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ों को लेकर चलते हैं तो बच्चे भी उस चीज़ को परसीव करते हैं, वो वैसे ही काम करना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप खुद नीट एंड क्लीन रहते हैं तो यकीनन बच्चे भी आपके बहुत ही नीट एंड क्लीन होते हैं। अगर आप बच्चों के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करते तो बच्चों को भी होता है कि नहीं, हमने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी। तो ये छोटी छोटी चीजें जो बच्चे परसीव करते हैं आपके माहौल से, क्योंकि हमने ये सीखा हुआ है कि जो भी चीज बच्चे सीखते हैं वो हमारे माशरे से सीखते हैं। बच्चे सीख के तो कुछ नहीं आते, वो तो ब्लैंक एली होते हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं होता। तो फिर वो हम उनको सिखाते हैं अपने बोलोब्राज से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपने करैक्टर से, अपनी परसेप्शन से, अपने विजन से, अपने ताल्लुकात से। हम जैसे बातचीत करते हैं दूसरों के साथ, बच्चे उसको अंडरस्टैंड करते हैं। वो इस चीज़ को भी समझते हैं कि बच्चा हमारे माँ बाप एक दूसरे से बात कैसे करते हैं और हमसे कैसे करते हैं, उनके सामने अब्यूसिव कितने होते हैं या उसके अलावा कितने होते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं, यकीनन ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो भी कभी, तो इस चीज़ से भी बचना चाहिए कि बच्चों के सामने कुछ कॉन्फिडेंशियल या कुछ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो कि उनके लेवल के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। इस चीज को भी आई गेस मद्देनजर रखना चाहिए, तो ये बेहतर हो सकता है। एग्जीक्यूटिव स्किल्स की हम बात कर रहे हैं तो उसमें एक पोर्शन ये भी बताता है कि बच्चों का चूंकि ये डेवलपमेंटल एरिया भी फुली डेवलप नहीं हुआ होता जहाँ पर एग्जीक्यूटिव स्किल्स की हार्ड वायरिंग हुई है, राइट। तो इस दौरान में बच्चे जो एग्जीक्यूटिव स्किल्स यूज करते हैं वो पेरेंट्स से ब्लेंड करते हैं, जो आपने अभी बताया ना बात के ऑब्जर्वेशन से। तो वो पेरेंट्स की स्किल्स को ब्लेंड करते हैं, उनको बोरो करते हैं। जैसे पेरेंट्स का अगर उनका इमोशनल कंट्रोल हुआ है, देयर आर चांसेस के बच्चों का भी इमोशनल कंट्रोल हो। जैसे बिहेवियर्स पेरेंट्स अगर फादर कोई ऐसा अडॉप्ट कर रहे हैं कि एंगर को बहुत लाउड वॉइस और बहुत एक्सप्रेशनल वे में वो लाउड एक्सप्रेशन देकर करते हैं, तो डेफिनेटली बच्चे भी यही सीखते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्हीं चीजों को फॉलो करते हैं और उन्हीं चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का भी रोल होता है कि बच्चे जो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं सम हाउ वो उसी को प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं। और इसका एक बेसिक रीजन यही है कि बच्चों का क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव स्किल्स का एरिया है फुली डेवलप नहीं होता, तो वो पेरेंट्स की एग्जीक्यूटिव स्किल्स को बोरो करते हैं जब तक कि उनका एग्जीक्यूटिव स्किल्स का। तो इसीलिए पेरेंट्स को भी ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा ट्रेनिंग में आना चाहिए नॉट दैट, बट बहरहाल कॉन्शियसली अपने रिस्पॉन्सेस को बच्चों के सामने देखना चाहिए कि बच्चों के सामने जो भी वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इज इट एप्रोप्रिएट और नॉट। राइट, वेरी राइट। मीन्स हम ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं, तो इसमें लॉ ऑफ जो लर्निंग है वो भी इम्प्लीमेंट होते हैं। वो भी यही बताते हैं कि ऑब्जर्वेशन से ही चीज़ें सीखी जाती हैं। फिर उसके सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आता है कि जितनी आपके सामने चीज़ हो रही है, वो आपके सामने हैपन हो रही है, आप इसको ऑब्जर्व करते हैं। जब बार बार ऑब्जर्व करते हैं तो वो फिर चीज़ रेपिटेशन में आ जाती है। रेपिटेशन जब होती है आपकी, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल लर्न कर जाते हैं। फिर उसके बाद उसमें आपका इफेक्ट आ जाता है। उसमें अगर वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा आपको इफेक्ट देती है
तो आप उसको रिपीट करते हैं, अगर अच्छा इफेक्ट नहीं देती तो आप उसको रिपीट नहीं करते। तो गोया बात ये साबित हुई कि जो ऑब्जर्वेशन है ये बहुत मैटर करती है। आपकी प्रेजेंस में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जो कि बच्चों के लिए थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट हो या उनको अच्छा फील ना हो उसमें। तो रोल मॉडल बने जिसमें बच्चे आपसे सीखें, आपको बताएं, आप उनके लिए रोल मॉडल हो जिसमें आप उनकी बेहतर से बेहतर परवरिश कर सके, मेंटली भी और जिस्मानी तौर पे भी। कॉन्सिक्वेंसेस के रेफरेंस में बैलेंस को डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट इन अ वे है कि जब भी बच्चा कोई पॉजिटिव या नेगेटिव बिहेवियर शो करते हैं और जब हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं, अगर उसने डिजायर्ड बिहेवियर शो किया है जो पेरेंट्स चाह रहे हैं, कोई टास्क कंप्लीट किया है, तो उसपे अगर पेरेंट्स उसको रिवॉर्ड करते हैं तो उसमें बैलेंस होना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम अगर वो रूल ब्रेक करता है एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस उसको बेयर करना पड़ते हैं तो उसमें भी बैलेंस होना चाहिए। खुश होकर बहुत ज्यादा रिवॉर्ड नहीं दे देना चाहिए एंड खुश होकर बहुत सारी चीजों को बंद नहीं कर देना चाहिए, रोक नहीं देना चाहिए उनकी फ्रीडम को। सो किसी भी, चाहे वो नेगेटिव बिहेवियर हो या पॉजिटिव बिहेवियर हो, दोनों में एक्सट्रीम्स को जरा अवॉइड ही करना है। पेरेंट्स ने बैलेंस को लेकर चलना है। दिल ये चाहता है जब बच्चे डिजायर्ड बिहेवियर शो करते हैं तो पेरेंट्स का दिल ये चाहता है कि अच्छा अब इन्होंने हमारी मर्जी का काम किया, सारी ए ग्रेड्स हैं इसके, तो इसको अब जो ये चाह रहे हैं ना, जो ये मांग रहे हैं उसको नवाजात बहुत ज्यादा हो जाती हैं, लेकिन जो ही थोड़ा सा वो अपने लाइन से थोड़ा सा साइड पे होते हैं तो वो फिर उस तरह से नवाजत नहीं होती, बल्कि जो होती है वो भी उनका जब्त कर ली जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं होती। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि पेरेंट्स जब बहुत ज्यादा चीजें दे देते हैं, आउट ऑफ बैलेंस चीजों को कर देते हैं, पॉजिटिव बिहेवियर की बात कर रही हूँ, तो फिर जब बच्चे डिजायर्ड बिहेवियर शो नहीं करते तो उसी तरह से फिर सार्कास्टिक भी हो जाते हैं। तुम्हें हमने ये क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया एंड ऑल दैट। तो ऐसी नौबत आने ही ना दें। बच्चों को बैलेंस वे में उनको जो भी आप रिवॉर्ड कर रहे हैं या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस उनको बेयर करने पड़ रहे हैं, तो उसमें एक बैलेंस रखा जाए ताकि बच्चे उस चीज को समझें और आप भी एक्सट्रीम को फॉलो ना करें। ऑलराइट, बैलेंस्ड के बारे में एक और भी मैं ऐड करना चाहूंगा। बात होती है कि अगर एक चीज हुई है तो उसके पस मंजर में आप, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा रात को लेट सोता है तो आपने उसको डांटा है या आपने उसको समझाया है तो वो समझ जाएगा। अगर नहीं सोता तो उसके ऐसी कोई सजा या ऐसी कोई जजा तजवीज ना की जाए जो कि बहुत सीवियर हो। लाइट सा इवेंट होना चाहिए जो कि बैलेंस्ड हो, वो भी उनको देख सकें, बियरेबल हो। ऐसा नहीं होता क्योंकि बच्चे भी हमारे हैं, आप भी पेरेंट्स हैं, तो कोई ऐसी चीज नहीं है। आपने म्यूचुअली चीजों को डिस्कस करना है, अंडरस्टैंड करना और चीजों को लेके चलना है। यहाँ पे ऐसी तो चीज है नहीं जो कि आपने एक बार करनी और आपने खत्म कर देनी है। हमने सोल्यूशन ओरिएंटेड होना है, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड। हाँ जी, बिल्कुल। उनका मतलब तो नहीं होता ये कहने का कि निकल जाए, एंड बच्चे फिर उसको फॉलो कर लेते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी एक्सट्रीम जो बिहेवियर्स हैं या एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इनसे अवॉइड करना चाहिए और बैलेंस्ड की अप्रोच को लेकर चलना चाहिए, जो पॉजिटिव बिहेवियर्स हो और नेगेटिव बिहेवियर्स हो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं जी। अगर बैलेंस्ड के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं कि इसके ऊपर मेंटेन करना चाहिए, मैं आगे बढ़ूंगा। स्टे इन्वॉल्व बच्चों के बारे में होना चाहिए कि जब भी आप उनसे बात ही करें आपको पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा कौन सा काम कर रहा है, कहाँ जाता है, कहाँ आता है। अगर दोस्तों से बाहर मिलने जाते हैं तो वहां पे किससे मिलते हैं, खेल कौन सा खेलते हैं। ये छोटी छोटी चीजें ही मिलकर बड़ा पहाड़ बनाती हैं। ऐसा नहीं होता कि बच्चे पहले बहुत बड़ी चीज करते हैं और फिर आपको पता चलता है। पहले वो छोटी चीज में का शिकार होते हैं, फिर कोई उससे जुड़ी हुई चीज होती है, फिर उनके बाद उनकी थिंकिंग बदलती है, फिर बिहेवियर में आती है। यकीनन पहली कोई छोटा सा मसला ही होता है। पेरेंट्स की तरफ एक्सेप्टेंस होती है, वो छोटी सी प्रॉब्लम हो तो फिर वो एक बड़ी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो ये जो इन्वॉल्वमेंट का इशू है इसको बहुत बारीक बीनी से देखने की जरूरत है कि बच्चा जहां भी जा रहा है, स्कूल में जा रहा है, टाइमिंग्स क्या है आपके जहन में होना चाहिए। इसको पॉजिटिव सेंस में भी हम ले सकते हैं कि आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत ज्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन बाद में वो बहुत मतलब फैटी हो जाते हैं, तो पेरेंट्स फिर काफी परेशान हो जाते हैं कि अब वजन बढ़ गया। ये भी एक अच्छी बात नहीं होती। या बाज़ औक़ात ये भी होता है कि बच्चे स्कूल से आते हैं
तो फौरन से आके सोना स्टार्ट करते हैं, सुबह भी सोए, शाम को भी सोए, मतलब इस तरह की बातें। आपको हर चीज के बारे में आइडिया होना चाहिए ताकि आप बर वक्त उनकी हेल्प कर सकें, कुछ बेहतर बना सकें। एट दी एंड जब आप करेंगे तो वो आपके लिए भी प्रॉब्लमेटिक होता है और बच्चे के लिए भी होता है। बच्चा फिर आपसे ये कंप्लेन करता है कि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताना चाहा, लेकिन आप यहाँ बिजी थे, आपकी ये मसरूफियत थी, मैंने तब भी आपसे बात करना चाहिए, और आप कहते हैं वो यस हाँ मेरा भी वो काम था, जेन्युइन इश्यू था तो मैं नहीं कर पाया। तो अपने टाइम को थोड़ा सा मखसूस करके उसमें से अपने बच्चों के लिए भी टाइम निकालें और उनके साथ भी कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें ताकि उनकी भी सुने, आपको आइडिया हो कि वो किस लाइन पे जा रहे हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बात करूंगा कि हमारे आइडिया में आजकल सोसाइटी में आजकल ये चक्कर चल रहा है कि पेरेंट्स बच्चों को देखते हैं, सुपरवाइज भी करते हैं, लेकिन संभव बहुत बिजी भी होते हैं। सबसे पहले जो बच्चे स्मोकिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो कि एक ट्रेंड फैशन के तौर पे इमर्जिंग ट्रेंड हमारे पास उभर रहा है। पहले वो जो जी पहले शीशा था उस पे बैन लग गया, तो अब जो क्यूरोसिटी में बच्चे स्मोकिंग करते हैं कि पता नहीं इसमें क्या है, कैसा है, क्या बस है। अनफॉर्चुनेटली कंपनी भी ऐसी होती है, वो बताते हैं। तो चूंकि हम इस चीज को डील करते हैं तो हम रिलेट करके अच्छा बता सकते हैं। जिसकी भी हम स्टोरी सुनते हैं पहले यही होती है कि पहले स्मोकिंग की थी और हमें पता भी था, तो हमने कहा चले कोई बात नहीं। यस हाँ जी, तो हमें पता भी होता है, पेरेंट्स हमें रिपोर्ट करते हैं कि हमें पता भी होता है, लेकिन हमने कहा था कि सिगरेट है कोई बात नहीं, लेकिन वो सिगरेट आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़े मसाइल को जन्म देता है, जिसका नतीजा फिर एडिक्शन की शक्ल में या सुसाइडल अटेम्प्ट्स की शक्ल में या और बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज की शक्ल में निकलता है। तो मेरे ख्याल से इन्वॉल्व रहना चाहिए बच्चों को आपके दरमियान और आपको बच्चों में, ताकि मसाइल का बरवकत हल निकाला जा सके। यहाँ पर एक पेरेंट्स से हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अब एक फादर है और वो हर वक्त जब उसने काम करना है, उसने जॉब करनी, उसने पैसे कमाने, तो उसमें वो कैसे बच्चों के लिए इट्स नॉट पॉसिबल। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हाउ इट पॉसिबल कि बच्चों की ट्रेनिंग इस तरह से की जाए और हर चीज का ख्याल रखा जाए। तो मैंने कहा कि वो ट्रेनिंग जितना भी टाइम आप स्पेंड करें, हम ये नहीं कह रहे कि बच्चों के साथ आप 24/7 रहें, जितना भी टाइम एज अ पेरेंट बच्चों के साथ स्पेंड करें वो मीनिंगफुल होना चाहिए, वो काफी प्रोडक्टिव हो, जिसको क्वालिटी टाइम हम कह रहे हैं वो होना चाहिए, ताकि बच्चा उस चीज को वैल्यू करे और आप भी एक जिसको कहते हैं ना प्रोजेक्ट पर काम करें। बच्चे की ट्रेनिंग प्रोजेक्ट ये समझे एक किस्म का, क्योंकि ये चीजें बहुत देखने में आ रही कि पेरेंट्स ये चीज से शायद अवेयर नहीं है और ये इतनी ड्रग्स एंड ऑल दैट, ये सारी प्रॉब्लम्स आम होती जा रही है। जब तक बच्चे की ट्रेनिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है वो इन सब चीजों को असर्टिवली नो नहीं कह सकता है। उसने इस फियर में जाना ही है कि अगर मेरा ग्रुप, मेरा पीयर मुझे सिगरेट ऑफर कर रहा है, तो अगर मैं नहीं पीता तो फिर मुझे रिजेक्ट ना कर दिया जाए। सो ये ट्रेनिंग उसको, ये लर्निंग उसको हेल्प करेगी कि उस नाजुक लम्हात में जब उसको ड्रग ऑफर हो रही है पहली दफा या उसको सिगरेट ऑफर हो रही है, तो वो कैसे असर्टिवली ना कर सके बगैर किसी फियर के कि मुझे छोड़ देंगे एंड ऑल दैट। सो टाइम निकालना, जैसे आपने कहा, प्रोडक्टिव एंड क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, वो पेरेंट्स को बहरहाल थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा इफ दे वांट कि उनके बच्चे जो है इस तरह की मैक्रो प्रॉब्लम से बच जाए। ये जरूर बच्चों को थोड़ा सा अपनी बिजी, अगर बहुत भी बिजी है तो इस तरह स्केड्यूल बनाना पड़ेगा इन सब चीज़ों को, कि बच्चों को ट्रेनिंग प्रोसेस से, जो कि हम ट्रेनिंग का वर्ड यूज कर रहे हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स के दिल में ये ख्याल आता है कि ये नई बात हो, मुश्किल काम शुरू हो गया। ऐसी बात नहीं है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी सिर्फ मेथडोलॉजी को हम सिर्फ चाह रहे हैं कि आप मेथडोलॉजी को बेहतर कर लें, ताकि सफरिंग से आप भी और बच्चे भी बच जाएंगे। इन्वॉल्वमेंट के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं तो इन्वॉल्वमेंट तभी मुमकिन है जब आपकी और उनकी आपस में बहुत बनती हो। ऐसा नहीं है कि आपके भी स्टेक्स हाई हैं और बच्चों के साथ आप बात करें तो यकीनन फिर दो अपोजिट पोल्स हो जाएंगे, जिसमें रिपल्शन होगी, अट्रैक्शन नहीं होगी। तो आपको अट्रैक्शन क्रिएट करनी है जिसमें आप दोनों एक दूसरे के पास आएं और अपने मसाइल का हल बताएं, जिसमें बात की जा सके। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दोस्त बना लें। डॉक्टर सदाकत अली इस बारे में बताते हैं कि बच्चे वालिदैन के कभी भी दोस्त नहीं होते। तो ये इम्प्रेशन बिल्कुल भी पेरेंट्स की तरफ
चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स ये बात अपने बच्चों के यकीन दिला रहे होते हैं कि तुम हमें अपना दोस्त समझो। दोस्त का रिलेशन दोस्त का ही होता है, पेरेंट्स का रिलेशनशिप होता है कि बच्चों और पेरेंट्स का जो रिलेशन है उसी की खूबसूरती को एंजॉय अगर पेरेंट्स करें तो ज्यादा बेहतर। राइट। वालिदैन कोई बच्चों को ये तासुर देना है कि आप उनके पेरेंट्स हैं और आपके कुछ हकूक़ व फ़राइज़ हैं जो आपको पूरे करने हैं, और ऑर्डर्स का और बातचीत करने का इख्तियार यकीनन पेरेंट्स के पास है जो कि बच्चों को फॉलो भी करना है। तो इस चीज़ के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं कि यकीनन उस चीज़ को दोस्ताना माहौल नहीं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, लेकिन एक जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वो कुछ और चीज़ है। डेफिनेटली हर रिलेशन में रिक्वायरमेंट है, चाहे वो वाइफ हस्बैंड का हो, चाहे वो बच्चों का और पेरेंट्स का हो, सिबलिंग्स का हो। कंफर्टेबल रिलेशनशिप, कंफर्टेबल कम्युनिकेशन तो एक जिसको कहते हैं डिजायर्ड एलिमेंट है किसी भी रिलेशनशिप का। तो हम उसी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि बच्चों के साथ इस तरह से बात की जाए ताकि आप कंफर्टेबली उनको अपने नॉर्म्स को, अपने रूल्स को जो उनकी बेटरमेंट के लिए इनफैक्ट है वो एजुकेट कर सके और उसको ट्रेन कर सके। ऑलराइट व्यूअर्स, आज हमने बात की है कि आप बच्चों के साथ जब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं तो आप उनको इफेक्टिवली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस पे आज हमने बात की। आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर की है, मैम ने बड़ा पॉजिटिव और बड़ा मीनिंगफुल इनपुट दिया। यकीनन आपने उससे कुछ सीखा होगा और आप अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के जरिए दे सकते हैं। यकीनन हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और हम उससे मज़ीद बेहतर करने की भी कोशिश करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया जी मैम, आपका भी बहुत थैंक यू प्रोग्राम का हिस्सा बनने का और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन शेयर करने का। तो आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।